तो एक रियल एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे पता लगाएं कि हाँ ये रियल है और इनकी बातें सटीक है? फेसबुक बनाने से पहले कोई नीम करोली बाबा पे दर्शन करने गए और वो फेमस हो गए। जो पूरा मंत्र है वो है ओम भैरवाय नमः। जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी वहाँ पे एक सीक्रेट पूजा कराई थी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। सुन भगवान ही रहा है, बस आप अलग अलग रूपों के पास जा रहे हैं। कुछ वैदिक मंत्र हैं जिनके लिए मैंने किसी को देखा था, नाम नहीं लूंगा। आजकल बाबा वगैरह भी चल रहे हैं, IIT बाबा भी बहुत फेमस है, तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? आजकल ट्रेंड में सब 10 महाविद्याओं का नाम ले लेके पड़े हैं। कोई यक्षिणी साधना बता देता है तो कोई नक्षत्र साधना बता देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि काफी लोग अपना काम कर रहे हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन 99% पे आके उनका काम अटक जाता है। आप सिर्फ बीज मंत्र का अपने मन में जाप करते रहें, आपको जरूर लाभ होगा। लोग आजकल बड़ी आसानी से बोल देते हैं कुछ विद्वान की माँ बगलामुखी की सेवा करनी चाहिए। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं? तंत्र के लिए लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि आकर्षण चाहिए किसी को। एक मंत्र जो आज के समय में सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो शिव तांडव स्तोत्र है। उसकी रचना की थी रावण जी महाराज ने, और वो भी उस समय की है जिस समय उनका हाथ दबा हुआ था कैलाश पर्वत के अंदर। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या सोल्यूशन है? क्या ये सच में हो भी रहा है या सिर्फ ये एक वहम मात्र है? देखिए ऐसा है कि नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। एस्ट्रोलॉजी वैसे तो बहुत ही बड़ा विषय है। इसमें कई तरह की एस्ट्रोलॉजी आती है, जैसे कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही बहुत बड़े सब्जेक्ट में से जो हमारे सबसे पुराना सब्जेक्ट है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आज हमने हमारे गेस्ट से जानने की कोशिश करी है क्या बीज मंत्र इफेक्टेड होते हैं, क्या बीज मंत्रों से हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, क्या वृक्ष मात्र लगाने से हमें पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, और तमाम तरह के उपायों के बारे में हम बात करेंगे और कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आए जिससे कि उनका फोकस और कंसंट्रेशन हो स्टडी में। तो चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर ऋषि राहुल जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सोच मैटर्स में। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया? एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट मुझे इस तरह से आया कि मैंने अपने परिवार में ही देखा कि कोई भी समस्याएं होती थी तो मेरे पिताजी उससे संबंधित समस्याओं से संबंधित या उनके समाधान से संबंधित गुरुजी के पास जाया करते थे। अलग अलग कुछ भिन्न प्रकार के जानकार होते हैं ज्योतिषाचार्य, उनके पास जाया करते थे। फिर उसके अलावा हमारे पिताजी, हमारी माताजी, घर के अंदर का हमारा पूजा पाठ का माहौल हमेशा ही रहा है, तो उसको देख के मेरे अंदर थोड़ा बहुत तो मन हुआ। लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी विद्वान थे जो सिर्फ आप जन्म तारीख बता दीजिए उन्हें और वो जन्म कुंडली के माध्यम से इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं कि इसका आचरण इस तरीके का हो सकता है, इसके साथ ये समस्याएं हो सकती हैं या इन समस्याओं के समाधान इस प्रकार के हो सकते हैं। तो उनको देखते हुए ना मेरे अंदर ये उत्सुकता हुई कि क्यों ना मैं भी इसके बारे में जानकारी लूँ और इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया जाए। तो फिर ज्योतिषी की तरफ इस तरीके से मेरा रुझान हुआ था और आज 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए मुझे इस काम में। जी बिल्कुल। लेकिन जो सब्जेक्ट है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत बड़ा होता जा रहा है ना। उसमें से ये चूज़ करना कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही जाऊंगा या मैं उसी की स्टडी करूंगा, ये कैसे आपने डिसाइड किया? ये इस तरीके से किया कि अब देखिए आज के जो समय में चल रहा है वैदिक ज्योतिषी के बारे में या फिर ज्योतिषी बड़ा होता जा रहा है। ज्योतिषी बहुत पहले से ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। उसकी गहराई में जितना उतरेंगे उतना ही कम है, लेकिन ये है कि उसमें छोटी छोटी शाखाएं बनी हुई हैं। तो हमारे लिए ये है कि वैदिकता की तरफ जाना मेरे को इसलिए ठीक लगा क्योंकि ज्योतिषी में कुछ लोग हैं जो ज्योतिषी का काम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो तंत्र के बारे में बता देते हैं। वो तंत्र में 3 अलग अलग शाखाएं होती हैं, उनमें भी जाना पड़ता है। तो वैदिक ज्योतिषी इसलिए बताई गई है कि आप जिस प्रकृति में हैं उसी प्रकृति से संबंधित आपकी समस्याएं और उसी प्रकृति से संबंधित आपके समाधान भी हैं, इसलिए वो वैदिक है।
करेक्ट। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसमें भी हमारे पास में मतलब हमारे सारी समस्याओं का समाधान है ना? इसमें भी हम रेमेडीज वगैरह बताते हैं। तो वो कैसे बताते हैं? मतलब आप कुंडली देख के बताते हैं या आप मतलब डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बता रहे हैं? देखिए, जन्म कुंडली देखने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा एक सटीकतापूर्ण हम जवाब देने में सक्षमता रखते हैं वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, इंसान हैं जिनके बारे में वो ये कह देते हैं कि हमें जी जन्म कुंडली की जानकारी नहीं है। उनको अपनी जन्म तारीख या समय इसका कुछ अनुभव नहीं है, ना ही उनके बड़ों को कुछ पता है। तो फिर क्या होता है कि उनकी समस्याओं से संबंधित जो उनके लक्षण हैं समस्याओं के, उनसे संबंधित उनको उपाय बता दिए जाते हैं। जन्म कुंडली की अगर पूर्ण जानकारी होती है तो ग्रहों के हिसाब से उनको जो समस्याएं आ रही हैं उनके उपाय बताए जाते हैं। यहाँ पे भी वैदिकता इसलिए काम करती है कि वैदिक ज्योतिषी में मंत्र सर्वोच्च है। मंत्रों का उच्चारण, मंत्र जाप हो गया, पूजा हो गई, या फिर आप ध्यान लगाना, ये सर्वोच्च माना जाता है। अब व्यक्ति आज के समय में मना कर देता है कि मेरे पास समय नहीं है, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, या हम कर नहीं सकते। इस वजह से हम उनको दूसरे उपाय बता देते हैं, जैसे कुछ स्टोन पहन लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे उपाय रेमेडीज जो मतलब कहीं दान देना, पशुओं की सेवा करना, इस तरीके से। तो जो आजकल इतनी कन्फ्यूज़न चल रही है ना, क्योंकि ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जा रहे हैं, है ना? आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाते हो तो वहाँ भी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होता है। तो एक रियल एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे पता लगाएं कि हाँ ये रियल है और इनकी बातें सटीक है? तो वो कैसे पता लगाया जाए? देखिए, ये तो अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बारे में अगर मैं ये अनुभव करना चाहूँ कि उसको कितनी जानकारी है, जब वो मेरे से मेरे बारे में ही बात करते हैं और उनके पास बिना मेरे बताए काफ़ी हद तक मेरी समस्याओं के लक्षण वो बता देते हैं, तो मेरे को विश्वास हो जाता है कि इनके पास एक सही जानकारी है। लेकिन होता ये है कि जब तक मेरी संतुष्टि भरा जवाब मुझे जब तक कोई ज्योतिष आचार्य नहीं देता है, तो मैं उसके बारे में सिर्फ ये धारणा रखूँगा कि शायद इनके पास जानकारी नहीं है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं बीमार होकर के किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता हूँ और अगर एक डॉक्टर से मैं ठीक नहीं हुआ, तो मैं ये धारणा बना लूँगा कि शायद डॉक्टर साहब को अनुभव कम है। करेक्ट। ठीक है, फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास जाता हूँ। ज्योतिषी का कार्य जो कर रहे हैं वो जानकारी लेकर के और पढ़ाई लिखाई करके ही कर रहे हैं। लेकिन ये है कि किसी के पास संतुष्टि हो जाती है और किसी के पास नहीं होती है। मतलब मैंने कहीं सुना था कि जो आपकी मतलब बिना बोले आपकी समस्या बता दे तो वो असली एस्ट्रोलॉजर है और हमें उसी के पास जाना चाहिए, है ना? देखिए, बिना बोले, बिना बताए, बिना बोले की समस्या बताने वाले तो मैंने कुछ व्यक्ति देखे हैं जिनके बारे में अलग प्रकार की बातें होती हैं। वो पर्चा निकाल देते हैं या कुछ भी बता देते हैं। कोई सिद्धि वाला बोलता है तो कोई उसको माइंड रीडर भी बोल देता है। ठीक है, लेकिन ज्योतिषी काम करती है गणनाओं पे, और गणना होती है आपकी जब किसी की जन्म की तारीख होती है और किसी का समय होता है, स्थान होता है, उसके हिसाब से कुंडली विश्लेषण होता है तब। मेरे को ना सर एक ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये जो कुंडली को लेके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, किस हद तक ये मतलब सही होता है, और क्या कुंडली को प्रेडिक्ट करा के हम अपने करियर हो गया, है ना, या लाइफ की आगे डायरेक्शन होगी, वो तय कर सकते हैं? संभावनाएं बढ़ती हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है। 100 का 100% आपको पूरी तरह से भविष्यवाणियां उसमें सही निकलेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिषी में जो ज्योतिष आचार्य हैं वो भविष्यवाणियां करते हैं, बहुतों की गलत हो जाती है, बहुतों की सही हो जाती है। प्रशंसक ये कह देते हैं कि ज्योतिष आचार्य जी के पास बहुत सारी जानकारियां थी, इस वजह से उन्होंने हमारा जो भी भविष्य बताया वो सही रहा। समय बीतने के बाद ही तो बता सकते हैं कि भविष्यवाणी सही थी। और बहुत से जो आलोचक होते हैं वो ये बोल देते हैं कि ये संयोग था जिस वजह से उनकी बताई हुई बातें सत्य साबित हुई हैं। तो आपको ज्योतिषी एक मार्गदर्शन के लिए एक हद तक बहुत सही सटीकता पूर्वक रास्ता दिखा देती है कि आपको ये हो सकता है और आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमारे नक्षत्रों का प्रभाव भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी के साथ में राहु मंगल का योग बन रहा है तो जो अंगारक दोष पैदा करता है किसी की कुंडली में,
अब अंगारक दोष को लेकर के लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपराधी बन जाए, जिद्दी हो जाए, ज़्यादा गुस्से वाला हो जाए, या फिर क्रूरता भरा उसका व्यवहार हो जाए, या फिर वो साहस भरा व्यवहार हो। लेकिन वो साहस गलत जगह भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ इस प्रकार के कर्म जो होते हैं, जैसे हम जाने अनजाने में भी कर देते हैं, जैसे हम अगर जान के करते हैं तो भगवान शंकर की पूजा करने लग जाते हैं, तो अंगारक दोष कम होता चला जाता है। कुछ व्यक्ति होते हैं माँ भूमि को बहुत ज़्यादा प्रणाम करते हैं, सुबह सो के उठते हैं धरती माता को प्रणाम करते हैं, उससे भी अंगारक दोष कम हो जाता है। और अपनी माता की भी सेवा करने लगते हैं तो भी कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जाने अनजाने ही सही, आप बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनकी वजह से वो दोष आपके कम होते चले जाते हैं। हम्म। पर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो राहु, केतु और शनि, अब ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कलयुग के देवता हैं और सब लोग इन पे कंट्रोल करके इनको अपने लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो जैसे कि देखा गया है, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे उपाय भी इनको लेके बताया गया है। तो आप इनको कैसे देखते हैं कलयुग में? कलयुग में अब जो हैं वो देवता हैं देने वाले, तो भगवान हनुमान जी तो यहाँ पे हैं ही हैं। उनको माँ सीता ने अजर अमर का वरदान दिया हुआ है, तो देवता तो वो हो गए। साक्षात देवता आपके चंद्र हो गए, साक्षात देवता आपके सूर्य देव हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में केवल राहु, केतु और शनि देव ही हैं कि जिनकी प्रचंडता की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सभी ग्रह आपको अर्श से फर्श पे ले जा सकते हैं, फर्श से अर्श पे ले जा सकते हैं। राहु कहते हैं कि भ्रमित करता है, तो चंद्रमा क्या करता है? आपकी मानसिक स्थिति खराब कर देता है। हर ग्रह का अपना बुरा प्रभाव भी है और अच्छा प्रभाव भी है। सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे लोगों से, प्रशासन में, कहीं जगह आपको जानकारी में अच्छा विद्वान भी साबित कर सकता है, और सूर्य आपके साथ आपके पिता का विद्रोह भी करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म अपने माँ बाप के पास लिया है, जो वहाँ पे पल पोस के बड़ा हो रहा है, और उसके ग्रह बुरे हो रहे हैं, तो उनके अपने माता पिता के साथ भी नहीं बन पाती है। ये भी तो बुरा असर है। तो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों का कुप्रभाव भी है और सभी के सभी शुभ योग और शुभ प्रभाव भी देते हैं। मंत्र जो होते हैं ये इसलिए होते हैं कि आप उन ग्रहों से पड़ने वाले विपरीत असर को कम कर सकते हैं। भगवान आपको सिर्फ मंत्रों के माध्यम से चेतना जागृत करते हैं कि अब आप और गलत काम नहीं करेंगे, और भगवान मंत्रों के माध्यम से आपके अंदर वो तरंगे पैदा करते हैं जिसकी वजह से आपकी चेतना जागृत होने लगती है कि अब आपको अपनी परेशानियों का समाधान कैसे ढूंढना चाहिए। मंत्र कभी साक्षात इंसान बन के आपके साथ खड़ा नहीं होता। भगवान नहीं आते हैं, वो एक माध्यम देते हैं, उसकी वजह से ही आपकी परेशानियां कम होती हैं। तो राहु, केतु, शनि, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके आप उपाय करें, आपको एकदम लाभ प्राप्त होगा। अब जिनकी कुंडली में है ही नहीं जानकारी, तो वो क्या कहेंगे? राहु का करेंगे, केतु का करेंगे, या फिर 9 ग्रहों का करेंगे? ये भी सही बात है। जैसे सर हम राहु केतु की बात कर रहे थे, है ना, तो कई बार राहु केतु इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो घर पे बीमारियां ले आता है, किसी की जान पे ही बनाए। तो उसके लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताऊंगा कि पहले मैं राहु के बारे में ये बता देता हूँ कि राहु इस प्रकार की बीमारियां देते हैं, राहु और केतु, कि वो रहस्यमय होती चली जाती हैं। इंसान सिर्फ दवाइयाँ करता है, उसको कुछ भी मिलता नहीं है कि इसको करना कैसे ठीक है। तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पे मछलियों को बेचा जाता है काटने के लिए, जहाँ पे उनकी हत्या की जाती है, मछलियों को काटा जाता है, ठीक है। तो मांसाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं जो वहाँ से जाके मछलियाँ खरीदते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ मछलियाँ होती हैं जो काले रंग की होती हैं, सिंगा मछली कहते हैं जिन्हें, वो जीवित अवस्था में होती हैं और वो बिना पानी के भी 1-1, 2-2 दिन जिंदा रह जाती हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार जो भी उनकी क्षमता है, 100 रुपये, 200 रुपये, या 1 मछली 2 मछली काउंट करके जो भी है, 50 से 60 रुपये में वैसे 2 मछलियाँ आ जाती हैं। मैंने किसी को बताया था ये उपाय। तो वो मछलियों को वहाँ से लेकर के आप किसी भी पानी वाली जगह पे प्रवाहित कर दें। शनिवार के दिन शाम को गोधूली का समय, मतलब जब आपका सूर्यास्त डूब रहा हो। आपने खरीदा कब है वो कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह खरीदा, दिन में खरीदा है, शाम के समय खरीदें, लेकिन गोधूली के समय उनको प्रवाहित कर दीजिए। सेम डे पे खरीदना है? हाँ जी। शनिवार के दिन आपको जीवन दान आप देंगे, आपको जीवन दान प्राप्त होगा, आपको तत्काल प्रभाव से लाभ। आप पहले शनिवार को कर रहे हैं, दूसरे शनिवार के लिए आपका खुद से मन करेगा ये करने के लिए, क्योंकि आपको चीजें स्पष्ट तौर से ठीक होती दिखाई देंगी। अच्छा जी। और ये कितने शनिवार करना है? जब तक आपको लाभ पूरा प्राप्त ना होता रहे।
राहु की महादशा है, शनि की महादशा है, या किसी भी ग्रह की दशाएं, वो कई वर्षों के लिए आती हैं। एक दो शनिवार से वो सारे उपाय खत्म नहीं होते। मतलब एक उपाय किया तो ऐसा नहीं है पूरे जीवन के लिए समस्याएं खत्म हो गई, तो करते रहने चाहिए निरंतर। जैसे इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती, ऐसे ग्रह के द्वारा बनाई हुई परेशानियों की भी समाप्ति नहीं है, और समाप्त करना है तो उपाय आपको खत्म नहीं करने होंगे, उपाय करते रहने चाहिए जी। और कई बार ऐसा होता है ना सर कि काफ़ी लोग मतलब अपना काम कर रहे हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन 99% पे आके ना उनका काम अटक जाता है ना? जी, उसके बिल्कुल। लिए क्या उपाय हैं फिर? उसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी हैं, और गणेश जी से संबंधित एक उनका एकाक्षरी जो बीज मंत्र है वो है ग्लोम जी। तो ग्लोम जो मंत्र है वो भगवान श्री गणेश जी के उच्चिष्ट मंत्रों में भी आता है, और आप उसका बीजाक्षरी एक मंत्र अगर यूज़ करते हैं तो आपको उससे लाभ पूरा पूरा प्राप्त होता चला जाता है। बुधवार से आप कभी भी चालू कर सकते हैं, और भगवान श्री गणेश को दूर्वा घास चढ़ाते चले जाएं, और ये ग्लोम शब्द का प्रयोग पूरे दिन अपने मन में करते रहें। आपके काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, सारे काम गणेश जी अपने आप ठीक कर देंगे अच्छा जी। मतलब कहीं भी कार्य अटक रहा है तो कोई भी ये काम। बुधवार से शुरू कर सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। आजकल एक बहुत ज़्यादा ये भी चल रहा है सर कि जो वशीकरण है ना कि लोग वशीकरण के ऊपर बहुत बिलीव कर रहे हैं, तो वशीकरण होता क्या है और ये किया कैसे जाता है? देखिए, वशीकरण के बारे में ना कई अलग अलग शास्त्रों में व्याख्यान कर दी गई हैं जो तंत्र शास्त्रों में आते हैं। उलूक तंत्र में इसके बारे में लिखा गया है, और उसके अलावा ये अलग अलग प्रकार के जो मुख्य तंत्र हैं, भैरव तंत्र हैं, उनमें भी दिया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। वशीकरण होता है, और वो कहीं ना कहीं वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी उनकी कोशिश की जाती है करने की, लेकिन इसका गलत प्रयोग होता है तो ये गलत हो गया है। मान लीजिए, अब जैसे वशीकरण पहले काटना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है परिवार का कोई एक सदस्य है और वो किसी और के किसी जादू टोने की वजह से उनके वशीभूत होकर कोई गलत कार्यों में लिप्त हो गया है, तो आप दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले पेज पे दुर्गा सप्तश्लोकी है, उनका जो सबसे अंतिम का मंत्र है, 7 मंत्र वहाँ पे दिए हुए हैं। 7वां मंत्र है सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रिलोकी से खिलेश्वरी ए मे त्वया कार्यम स्व द्रेव नाशनम। वो समस्त बाधाओं को, समस्त वशीकरण शक्ति जो भी की गई है, जादू टोने टोटके या बीमारी जो भी है, उन सब चीज़ों को खत्म कर देती है। उस मंत्र का निरंतर प्रयोग करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति हमें वशीभूत दिखाई दे रहा है उसके हाथ से या उसके ऊपर से आप श्रीफल मतलब नारियल लेकर के शुक्रवार के दिन माँ काली को समर्पित कर दीजिए। वशीकरण जो होगा धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब आती है बात वशीकरण करने की। तो वशीकरण करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए पति पत्नी के रिश्तों में कमी आ रही है, जिनका कोई भी आधार नहीं पता चल रहा क्या है, तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो चाहे आपके जहाँ नौकरी करते हैं आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बन पाती है, या कोई भी समस्या आती है जिन्हें कहते हैं कि राजा सम्मोहन, वो करना है, तो दुर्गा सप्तश्लोकी में जो दुर्गा सप्तशती का ही एक अंग है, उसमें सबसे पहला मंत्र दे रखा है, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हे माँ दुर्गे, आप बड़े से बड़े ज्ञानी और महाबलियों को भी वशीभूत करके चरणों में झुका सकते हैं। तो वो माँ दुर्गा ही हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं, लेकिन ये काम तभी करेंगे जब आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी, क्योंकि देवता और मंत्र दोनों पहचानते हैं कि आपकी भावनाएं कितनी अच्छी हैं और कितनी शुद्ध हैं। काम जरूर होता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पे आप भरोसा करें। बिल्कुल सही। और अगर कोई किसी के ऊपर वशीकरण है, ये पता कैसे चलेगा? देखिए, अब पता लगाने के लिए तो कोई ऐसे सटीक उपाय नहीं निकल के आते हैं, क्योंकि साधारण तौर पे क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी भी बंदे के कहने पे या किसी व्यक्ति के कहने पे कोई काम करता है, तो हम कहते हैं कि हमारी नहीं सुन रहा, सिर्फ उसकी बात मान रहा है, हो सकता है कुछ करा दिया हो। मतलब वो अपने बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वशीकरण ज्यादातर ऐसे भी देखा जा सकता है कि कोई किसी के पास ठग पहुंच गया, उन्होंने ऐसा क्या हिप्नोटाइज कर दिया कि वो अपने ही सारे पैसे, सोने के सामान सब उनको देने लग गए हैं। ठीक है, फिर भी अगर इस प्रकार का कोई आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके लगता है कि वशीकरण में किसी के वशीभूत हो चुका है, तो उनके लिए भी यही काम होता है कि आपको श्रीफल लेना है, नारियल एक लेकर के काले कपड़े में रख के बुधवार के दिन और शनिवार के दिन दोनों अलग अलग दिन अलग अलग नारियल काले कपड़े में रख के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के बहते जल में प्रवाहित करना है।
प्रवाहित करते समय पानी की दिशा कोई भी हो, प्रवाहित करने वाले व्यक्ति की जो चेहरे की जो दिशा होती है वो पश्चिम होनी चाहिए। उनको 200% लाभ मिलता है। वशीकरण किया हुआ जो होता है वो कटता चला जाता है। ये भी एक उपाय है और पता भी लगता है, कटता भी है। अच्छा, आजकल ना ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं शुक्र, वीनस को लेके लोग बहुत मतलब आप हर दूसरे तीसरे रील में यूट्यूब पे आप देखेंगे कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बताए जा रहे हैं, जी। है ना? तो आप इसको कैसे लेते हैं? क्या हर किसी की कुंडली में शुक्र को पॉजिटिव किया जा सकता है? शुक्र को पॉजिटिव, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि 9 के 9 ग्रहों को भी लिया जा सकता है कुप्रभाव जिसका देखा जा रहा है। अब शुक्र के लिए लोग इसलिए बोल देते हैं कि सबको पता है, आपने बोला ट्रेंड में चल रहा है, सबको एक विलासतापूर्ण जीवन या फिर एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चाहिए, तो उन्होंने ये बना दिया है कुछ लोगों ने कि भाई शुक्र आपका प्रधान है, शुक्र के माध्यम से आपको ये प्राप्त होगा। अगर शुक्र आपका उच्च है तो आपको स्वयं दे देगा, और आप ढूंढने के लिए जगह जगह जा रहे हैं कि मेरे शुक्र की कमी है, शायद इस वजह से मेरे पास गाड़ियां नहीं है या बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य के सामान नहीं है, तो वो तो आपको राहु भी हटा सकता है, शनि भी हटा सकता है। आप शुक्र के पीछे जा रहे हैं, तो बिना कुंडली विश्लेषण के किसी पर्टिकुलर एक ग्रह के बारे में काम करना वो तो गलत है। लेकिन अगर केवल शुक्र के उपाय की बात की जाए तो प्रकृति में आप गूलर का पेड़ जो होता है, आप उस गूलर के पेड़ को लगाइए, उसको जल देते रहिए। भाई पेड़ सजीव है, आपने एक जीवदान दे दिया, पेड़ लगा दिया, सेवा करिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शुक्र के लिए बीज मंत्र होता है। हाँ, तो आप श्रीम बीज मंत्र जो होता है वो माँ महालक्ष्मी का है। आप सिर्फ बीज मंत्र का पूरे दिन जब भी खाली समय आपको लगता है आप अपने मन में जाप करते रहें, आपको जरूर लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि आज सुबह से लेकर रात तक मैंने श्रीम का अपने मन में जाप किया और रात को अचानक से मेरे मकान में या मेरे घर में पैसों की धन की बारिश होने लगी। वो सब मिथ्या है। पितृ शांति के लिए भी बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं, और अगर पितृपक्ष चल रहा है तो उस दौरान सिर्फ पितृ देवताओं का ही एक मंत्र है, ओम पितृभ्यो नमः। आप इतने का ही जाप करते रहिए। पितृ आपको कभी नहीं बोलते कि आप इतनी ज़्यादा जमीन पे बैठो और इतने घंटे हमारा जाप करो। पितृ कौन है? जो हमारे अपने पूर्वज हैं वही तो पितृ हैं, और वही देवता है। जो दे रहा है वो देवता है। तो ये सिर्फ पितृ उपाय के लिए सबसे उच्च है और सर्वोच्च है। फिर भी अगर पाठ कराना चाहता है कोई व्यक्ति या पूजा पाठ में जाना चाहता है तो माँ भगवती का जो दुर्गा सप्तशती है, आप उनको पाठ करना चालू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कुछ कहते हैं कि हमारे को दुर्गा सप्तशती का अध्याय नहीं पढ़ना है, तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को आप पाठ करते रहिए, आपको पितृ शांति प्राप्त होती है। और अगर किसी को राहु की शांति चाहिए तो वो कैसे करे? क्योंकि आजकल राहु दोष बहुत कलयुग के लिए कहते हैं कि राहु बहुत एक्टिव हैं। राहु और केतु के लिए स्कंद पुराण के अवंती खंड में उसमें वर्णित है कि महाकाल वन में अमृत का बंटवारा किया जा रहा था, वो बांटा जा रहा था। तो एक दैत्य ने देवताओं का रूप धारण किया और फिर बाद में उन्होंने अमृत पान कर लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनको 2 भागों में बांट दिया, एक का सिर हो गया और एक का धड़ हो गया। ठीक है, तो पुराणों के ऊपर जाते हैं तो वो उज्जैन है। उज्जैन, आप महाकालेश्वर जाके भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। पिशाच मुक्तेश्वर के नाम से एक शिवलिंग है। उज्जैन में 84 महादेव हैं, तो हर समस्याओं के लिए एक वहाँ पे बैठे हुए हैं। राजा तो महाकालेश्वर हैं, तो आप पिशाच मुक्तेश्वर महादेव पे जाके दर्शन करें, माथा टेकें, आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु के लिए इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं, अगर मंत्र कोई पढ़ता है तो वो बीज मंत्रों में माँ दुर्गा का बीज मंत्र है जी। माँ दुर्गा का बीज मंत्र होता है हिरिंग। भुवनेश्वरी माता के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हिरिंग शब्द का आप प्रयोग करते हैं, हिरिंग एकाक्षरी मंत्र है, पूरे दिन आप पढ़ते रहिए, राहु केतु के उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप निरंतर ठीक होता चला जाता है।
और केतु के लिए तो सबसे अच्छा होता है कुशा की घास। कुशा की घास होती है सबसे अच्छी। तो कुश की घास जो होती है, आप उसका वो जो पूजा पाठ करते समय में पंडित जी अनामिका उंगली में कुश के घास की एक पैंती बना के पहनाते हैं, आपने देखा होगा कभी। तो वो कुश की घास अपने घर में रखिए और वो हमेशा गीली रहनी चाहिए, तो आपके केतु भी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नज़र बहुत लगती है, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हम खुद हों या हमारा व्यापार हो, बिजनेस हो, है ना। हम हर छोटे छोटे उस पर सुनते हैं कि लगता है नज़र लग गई। तो ये जो नज़र दोष है उसके लिए क्या उपाय है आपके पास में? नज़र दोष के लिए अगर नज़र लग चुकी है तो उसके 2 से 3 अलग अलग उपाय हैं। सबसे पहला उपाय बीज मंत्र ही मैं बताऊंगा। मेरा बीज मंत्र पे बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है। लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादा बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ने का, तो बीज मंत्र एकाक्षरी होते हैं। तो अगर नज़र दोष के लिए आप करते हैं तो माँ काली का क्रीम, माँ काली जो है उनका एक एकाक्षरी मंत्र होता है बीज मंत्र क्रीम। आप क्रीम शब्द का पूरे दिन प्रयोग करते रहिए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि आजकल मार्केट में हवन कप मिल जाते हैं जो गाय के गोबर के बने हुए होते हैं। हवन कप को जला करके आप उसकी धूनी पूरे घर में दे दीजिए, सुबह के समय और शाम के समय। लेकिन धूनी देते समय में आप नाम अपने मन में जो है महाकाली का वही क्रीम शब्द का आप उच्चारण करते रहिए मन में, और उसके बाद वो धूनी देते हुए उस जली हुई हवन कप को बाहर रख दीजिए। वैदिकता में होता यह है कि गाय के गोबर का जो उपला होता है उसकी आंच बना के और उसमें आप हवन सामग्री को 11 चुटकी डाल के 11 बार मतलब 11 चुटकी डाल के और क्रीम शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी धूनी घर में देनी चाहिए। लोगों को पे समय नहीं है इतना करने के लिए, तो अब हवन कप बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मैं उनके लिए ही बताता हूँ। नज़र दोष तत्काल प्रभाव से खत्म होता है। अच्छा जी। तो ये कब तक करना होता है? जब तक आपको लगता है कि घर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तब तक आप करते रहिए। मेरा मानना ये है कि आपने आज किया है कल किया है उतनी बहुत आराम पड़ जाएगा। जी। अच्छा, आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत रहता है लोगों को, है ना। आप चाहे कोई बिजनेस पर्सन है, कोई बिजनेस चला रहा है, या फिर आजकल बच्चे हैं, अब जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके मुंह से ना ये बहुत, एक तो शब्द इतना कैजुअल हो गया है कि वो बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है ना। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या सोल्यूशन है और आप इसको कैसे लेते हो? मतलब क्या ये सच में हो भी रहा है या सिर्फ ये एक वहम मात्र है कि हाँ हो रहा है डिप्रेशन? डिप्रेशन जो आज के समय में चल रहा है वो सच में ही हो रहा है, क्योंकि लोगों के फ्रेंड फेसबुक पे हो चुके हैं, व्हाट्सएप पे हो चुके हैं। धरातल पे अगर देखा जाए तो किसी के पास बहुत कम है। सबके जीवन में अकेलापन है और सबको पसंद भी वही है। अब डिप्रेशन क्यों आ रहा है? अपनी परेशानियां जो हैं वो किसी से ना कह पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना उसका समाधान निकाल रहे हैं। और ग्रह भी इसके लिए कारक होते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत वो होते हैं। डिप्रेशन लाने के लिए राहु भी कारक होता है और चंद्रमा सबसे पहले। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि भगवान भैरवनाथ जी का एक बीज मंत्र है ब्रह्म। जो पूरा मंत्र है वो है ओम भैरवाय नमः। बहुत आसान है, लोग उसको पढ़ने से अगर थोड़ा सा परहेज करते हैं तो बीज मंत्र एकाक्षरी जो है वो पढ़ना चाहिए। वो है सिर्फ ब्रह्म। सारे दिन उसको करते चले जाएंगे, अपने आप वो तरंगे अपने आप से पैदा होती हैं शरीर के अंदर, इससे कि आपको डिप्रेशन से दूरी मिलती है, स्ट्रेस कम होता चला जाता है। उसके अलावा गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और अगर गौ माता की सेवा नहीं कर पाते तो पीड़ित व्यक्ति के परिवारजन या जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, गौ माता की आंखों में अगर एक बार कुछ देर के लिए देखते हैं तो भी राहत मिलती है। क्योंकि गाय जो हैं वेदों में भी उनको माँ का दिया गया है, उनको माँ की उपाधि दी गई है उसमें। तो उनकी एक आंख में सूर्यदेव और दूसरी आंख में चंद्रदेव विराजमान है जी। तो गौ माता की आंखों में देखने के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी। ये सबसे अच्छे, आसान और वैदिक चीज़ें हैं। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मदिरा सेवन करने से कुछ होता है। तो डिप्रेशन खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ सॉल्यूशन मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल लोगों को ना कोर्ट कचहरी
वाला बहुत चक्कर होता जी, है जी। ना, कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर गलती से आपकी गाड़ी किसी और को लग भी गई ना, तो भी वो कोर्ट बुला लेता है ना। जी। तो जो ऐसी वाली चीज़ें आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है? किसी को निकलना है उस कोर्ट कचहरी से, या आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत हो गए हैं, है ना, उस चीज़ से निकलना है किसी को, तो उसके लिए आप क्या मंत्र सजेस्ट करेंगे? देखिए, कोर्ट कचहरी की जो समस्याएं होती हैं, अगर बीज मंत्र की तरफ जाते हैं तो आप बीज मंत्र में हिलिम, बीज मंत्र है हिलिम, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लोग आजकल बड़ी आसानी से बोल देते हैं कुछ विद्वान की माँ बगलामुखी की सेवा करनी चाहिए और वो शत्रु नाशक होती हैं और मुकदमे में विजय प्राप्त कराती हैं। ठीक है, वो बातें सही हैं, लेकिन बगलामुखी माता की उपासना ही इतनी ज़्यादा कठिन है कि अगर उसके उच्चारण में, उनके मंत्रों के और उनकी पूजा में जरा सी भी त्रुटि हो जाती है, और आप और हम सिर्फ एक इंसान हैं और त्रुटि हमसे होगी ही होगी, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है बचपन से किसी गुरुकुल में तो की नहीं है। तो इस वजह से अगर त्रुटि होती है तो माँ बगलामुखी रत्ती भर भी देर नहीं लगाएंगी उसका नकारात्मक प्रभाव डालने में। तो इसलिए, और ये हिलिम जो बीज मंत्र है वो बहुत आसान है सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो हिलिम बीज मंत्र का आप प्रयोग करें, आपको मुकदमे में राहत मिलेगी। और ये हिलिम जो है ये भी बंगलामुखी मंत्र के ही अंदर आता है। ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किले बुद्धि विनाशे हिलिम ओम स्वाहा, ये माँ बंगलामुखी का मंत्र है। अब इसमें हिलिम इसलिए लगाया है कि किसी भी मंत्र की जो शक्ति होती है या उसकी जो प्रचंडता होती है वो सिर्फ बीज मंत्रों से ही उजागर होती है। मंत्रोद्धार जो होता है, मंत्र आपको शक्ति प्रदान करेगा, उसके लिए मंत्रोद्धार चाहिए। मंत्रोद्धार भी आपका बीज मंत्र से ही होता है। तरंगे जो पैदा होती हैं वो भी बीज मंत्र से होती हैं। तो जब सब कुछ बीज मंत्रों से ही आपको प्राप्त हो रहा है तो आप बड़े मंत्र की जगह आप केवल बीज मंत्र का जाप करिए। और अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता, तो हनुमान जी का एक पाठ है, हनुमान चालीसा की तरह वो काव्य में ही है, जैसे हनुमान चालीसा है इसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज जी ने ही उसकी रचना की थी। उसको हनुमान बंदी मोचन बोलते हैं। हनुमान बंदी मोचन अगर आप नित्य प्रति पढ़ते चले जाते हैं तो भी आपको शत्रुओं से, मुकदमे से राहत मिल जाती है। अच्छा जी। आपने सर एक ना उत्तराखंड में कुमाऊं के एरिया में एक गोलजू देवता नाम से, गोलू देवता, हाँ, जी जी जी, आप गए हैं वहाँ पे? भवाली में है, काफी ऊंचाई पे हाँ, उनका मंदिर, बहुत। घोड़ाखाल में, और वहाँ वो सारी जगह कहते घंटियां हैं टंगी कि हुई वो हैं। भी मतलब इतने सिद्ध हैं कि मैं गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों ने मतलब अपनी कोर्ट की ना फाइल तक वहाँ पे डाली हुई है, और कहा जाता है कि अगर वहाँ पे आप अपनी अर्जी लगाते हो तो वहाँ भी मतलब आपको सोल्यूशन मिलता है। कोई भी कोर्ट केस है आपका, कैसा भी कोर्ट केस है, आप बस वहाँ पे जाके अपनी अर्जी लगा कर आओ, शायद उसके बदले में वो वहाँ पे जो घंटियाँ होती है वो सब वहाँ पे टांगते हैं। देखिए, गोलू देवता उत्तराखंड में अलग अलग समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों में देवता है, विराजमान है। वो उनकी वहाँ पे पूजा करते हैं, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वो उन लोगों की रक्षा करते हैं और उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उनको सिद्ध करते हैं। तो गोलू देवता जो है आकाशीय भैरव का रूप है। उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति से जो गोलू देवता जी के बारे में जानकारी रखते हैं वो ये कहते हैं कि ये भैरव जी का अवतार है, लेकिन भैरव में तो 8 भैरव हैं। कौन से भैरव हुए? तो वो आकाशीय भैरव है जी। तो गोलू देवता स्वयं भैरव हैं, और भैरव वो हैं जो आपके भय को खत्म करते हैं। तो मुकदमे में जीत तो हासिल होगी, लेकिन वहाँ पे तो लोग अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि मैं अलवर में एक जगह है भिवाड़ी, वहाँ पे काली खोली वाले मोहन राम बाबा हैं, जिसको पूरा गुर्जर समुदाय मानता है। उसके अलावा दूसरे समुदाय भी उनकी बहुत पूजा करते हैं। मैंने वहाँ पे देखा है कि मूर्ति की स्थापना नीचे की तरफ मंदिर में बाद में हुई है। सबसे पहले वहाँ पे काली गुफा जो है, जहाँ पे एक नंदू भगत जी हुआ करते थे, ब्राह्मण थे, उनको भगवान ने साधु रूप में दर्शन दे करके अपनी वहाँ पे पूजा करने के लिए आदेश दिया था, और उन्होंने ही वहाँ पे उस मंदिर को बनवा के किया। वो सिर्फ ज्योति शक्ति रूप में है। आप कभी गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप जाइए, और वहाँ पे लोग जमीन पे लेट लेट के जाते हैं, और सीढ़ियों पे जब जाते हैं तो वो ऊंचाइयों में तकरीबन, मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन शायद 121
सीढ़ियाँ हैं जी। तो इसी प्रकार से अब हर कोई व्यक्ति उत्तराखंड गोलू देवता के पास नहीं जा सकता जी। तो भगवान ने अपने छोटे छोटे रूप हैं अलग अलग क्षेत्रों में दे रखे हैं। तो हरियाणा पूरा तो नहीं, लेकिन फरीदाबाद जिला हो गया या दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तो ये गुर्जर समुदाय ने तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते मैंने देखा है। बाकी और भी कई समुदाय हैं जो वहाँ जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ वहाँ पे जोत के दर्शन होते हैं, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और गोलू देवता का भी वही है, मैंने देखा है वहाँ पे मनोकामना सिद्ध होती है तो घंटियाँ टांगी जाती हैं। हाँ, मतलब मैं गई थी तो मुझे पर्सनली बहुत मतलब एक इमोशनल भी कहेंगे कि मुझे लगा कि इतनी सारी घंटियाँ, मतलब कितने लोगों की विषयाँ पूरी हुई होगी ना। और वहाँ पे मतलब लोगों के वो भी, अब मुझे पता नहीं वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड गई थी तो हम तो सबकी कंप्लेंट्स पढ़ रहे थे कि वहाँ पे क्या लिखा है या मतलब इनका सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम खुद के लिए मांगना भूल गए और जो वहाँ पे लोगों ने टांगा हुआ था ना, तो मेरे मन से निकल रहा था कि भगवान मतलब इनकी इच्छा भी जल्दी पूरी कर दो। तो वो एक तो अच्छी बात विश्वास है। हाँ, देखिए भगवान हमेशा समय पे देते हैं, जल्दी में हम होते हैं, वो हमेशा समय पे देते हैं। बस हमें एक जरिया मिल जाता है कोई, कि सभी की मनोकामनाएं हर मंदिर में पूरी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी यहाँ मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, हम जैसे ही खाटू श्याम चले गए हमारी पूरी हो गई। अच्छा, मेरे को सर एक ये पूछना है कि मंत्रों के बारे में आते हैं थोड़ा सा, कि मंत्रों में ना बहुत शक्ति होती है जी है ना। एक एक वर्ड जब हम उसको बोलते हैं ना पूरे भाव से, जी तो मुझे लगता है वो यूनिवर्स में काम करता है ना। जी। बट आज के टाइम पे जैसे आप देखेंगे कि मंत्र ना कोई भी कैसे भी बोल रहा है ना, तो क्या इसके साइड इफेक्ट भी अगर वो गलत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो? देखिए ऐसा है कि कुछ वैदिक मंत्र हैं जिनके लिए मैंने किसी को देखा था, नाम नहीं लूँगा, वो बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आप पढ़ें, जबकि मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र है, नारायण का मंत्र है, जो प्रतिपालक है। अब उनको पता है कि बच्चे की भावना है, बच्चे की भावना है, तो इसलिए वो उसके साथ कुछ गलत तो करते नहीं है। मंत्र के माध्यम से आप अगर उनसे जुड़ना चाह रहे हैं तो वो आपके भाव को समझते हुए सिर्फ आपको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम इंसान हैं और उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो हमारी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले हम ये भी तो विश्लेषण कर लें। अगर आप ज्योतिष आचार्य के बारे में विश्लेषण करते हैं कि भाई ये कितना जानकार है कितना नहीं है, तो दिए हुए मंत्र के बारे में विश्लेषण कर लो कि मंत्र सही है या नहीं है। वेदों में पुराणों में कहीं व्याख्या दे रखी है या नहीं दी हुई है। तो मंत्र अगर गलत पढ़ते हैं तो उसका दुष्प्रभाव होता है, लेकिन मंत्र कौन से, इस पे ध्यान देना होता है। आजकल ट्रेंड में सब 10 महाविद्याओं का नाम ले लेके पड़े हुए हैं। कोई यक्षिणी साधना बता देता है, तो कोई नक्षत्र साधना बता देता है। यक्षिणी साधना किस लिए? क्या माँ दुर्गा की शक्ति इस धरती पे खत्म हो चुकी है? यक्षिणी साधना किस लिए? यामल, आगम और मुख्य तंत्र, 3 तंत्र विशेष हैं तंत्र साधना में। आप इसकी तरफ लेके ही क्यों जाते हैं इंसान को? अगर आप एक अच्छे धर्म गुरु बन चुके हैं या आप वेद पुराण की जानकारी रखते हैं, तो आप उसकी तरफ उनको आकर्षित करिए। दुर्गा सप्तशती इसलिए सप्तशती है क्योंकि उसके अंदर 707 श्लोक है, हर श्लोक में प्रचंडता है। अब उसके अंदर भी भगवान शंकर ने सिद्ध कुंज का स्तोत्र को वहां पे वर्णित किया हुआ है, जो कि रुद्र यामल तंत्र से लिया गया है। वो दुर्गा सप्तश्लोकी का हिस्सा नहीं है। अब उसके अंदर क्या है? व्याख्या है, 2 पेज का लिखा हुआ है, लेकिन क्या है? ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ये निर्वाण मंत्र है जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। और इसी बीज मंत्र की व्याख्या उसमें लिखी हुई है। उसके बावजूद भी उसके अंदर बीज मंत्र, जो आप कह रहे थे ना कि यूनिवर्स में फैले हुए हैं, तो तरंगे मंत्र के माध्यम से ही निकलते हैं और उनसे ही यूनिवर्स में सारे कार्य हो रहे हैं। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंग शम दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो मंत्र है ये बीज मंत्र पे आधारित है। और ये है कहाँ? सिद्ध कुंज का स्तोत्र में। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन मैंने आपके सामने
बताइए। सर अभी जैसे बातचीत हो रही थी, आप महाकुंभ होकर आए हैं, जी, तो कैसा लग रहा है आपको 2025 का महाकुंभ? महाकुंभ नाम ही जिसका महाकुंभ है, तो 144 वर्षों में इस तरीके का पहली बार एक ये पर्व मनाया जा रहा है। तो स्नान करने के बाद जो आनंद अनुभूति होती है वो व्याख्याओं में नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि महाकुंभ लगा है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतना अच्छा महाकुंभ हमारे सामने हुआ है, ये घटित हुआ है। ये इस कल्प में कुछ बुरी चीजें आई हैं, जैसे कोविड आया था, जगह जगह त्राही मची हुई थी, तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज घटित हो रही है, जैसे महाकुंभ आया है। तो वहाँ का अनुभव अच्छा था और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि कुंभ इंसान चाहता है अपनी आस्था के लिए। वहाँ पे सिर्फ संगम में स्नान करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों संगम है वहाँ पे नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो वो अपने आप में एक रोमांचक है। तो वहाँ पे जितने आजकल बाबा वगैरह भी चल रहे हैं, IIT बाबा भी बहुत फेमस है, जी, तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी नहीं, मैं सिर्फ तीनों की तीनों धाराओं के स्नान के भाव से गया था। मैंने वहाँ जा कर के किसी बाबा से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन हाँ, मैंने मीडिया के माध्यम से उनके कुछ वीडियोस देखे हैं या उनको सुना है। तो ठीक है, उनका अपना जो भी एक निर्णय था वो है। बाकी का वैराग्य कोई नहीं लेता, वैराग्य खुद इंसान को चुनता है। शक्तियों का उपासक बहुत सारे लोग मिलेंगे, शक्ति हर किसी के पास नहीं जाती। इसी प्रकार से वैराग्य भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस टाइम जो महाकुंभ है, आप उसको कैसे ले रहे हो? मतलब जैसे देखेंगे कि काफ़ी सारे मीडिया बहुत है वहाँ पे, है ना? और मुझे कहीं ना कहीं लग रही है जो हमारे जैसे अघोरी बाबा जी हैं, या जिनको वहाँ पे एक तपस्या करनी है, जो सच में स्नान के लिए गए हैं, क्या उनको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है वहाँ पे इस चीज़ से? देखिए, मीडिया का जाना वहाँ पे लाजमी है, क्योंकि आज का समय ही केवल मीडिया का है। और मीडिया से ये फ़ायदा है कि महाकुंभ जैसे महापर्व के बारे में हर एक इंसान तक जानकारी पहुँच रही है, और कहीं ना कहीं जागरूकता भी आ रही है कि लोगों को जाना चाहिए। अर्ध कुंभ हुआ, पूर्ण कुंभ हुआ, कुंभ हुआ या महाकुंभ हुआ, इसके बारे में लोगों को जागरूकता प्राप्त हो रही है और लोग जा भी रहे हैं। करोड़ों में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, लाखों में पहुँच रहे हैं। वो सिर्फ उसका कारण कहीं ना कहीं आस्था के अलावा मीडिया भी एक कारक है। तो मीडिया का तो मैं धन्यवाद करूंगा इस काम के लिए कि आस्था को बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी मदद मिली है। अब रही बात वहाँ पे साधु संतों की, या फिर नागा साधु या संप्रदाय के जो भी साधु हैं, अखाड़े के हैं, वो अपनी साधना में पहले से ही इतने मस्त हैं कि किसी के होने और किसी के ना होने से उनकी साधनाओं में, उनकी पूजा में कोई भी विरोध, अवरोध कुछ भी पैदा नहीं होता। बिल्कुल। साधक ही वही है जिसको संसार में घटित हो रही घटनाओं से कुछ भी अवरोध पैदा ना हो, ना महसूस हो। तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जो दर्शन करने के लिए उनके जा रहे हैं वो भी, और जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं भक्ति के रूप में है। तो इस बात से साधुओं को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी कि उनके अलावा सृष्टि में जो लोग हैं वो भी भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। एक थोड़ा सा सर उपायों पे आ जाते हैं, है ना, कि आजकल जैसे काफ़ी लोग हैं वो उधार तो दे देते हैं लोगों को, लेकिन उनके उधार की वापसी नहीं होती, तो उसको वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए कोई मंत्र हो तो बताइए। जी, उधार जो पैसे किसी ने दे रखे हैं और उनको प्राप्ति होने के लिए लग रहा है कि अब पैसे वापस प्राप्त नहीं होंगे, या फंस चुका है या डूब गया है, जैसा भी इसको बोला जाए, उसके लिए पुराणों में कार्तवीर्य अर्जुन मंत्र जो है वो है, लेकिन वो उसमें बीज मंत्र इतने ज़्यादा हैं कि उसका उच्चारण करते समय किसी भी व्यक्ति से उसमें त्रुटि हो सकती है। तो उसका सबसे अच्छा एक एकाक्षरी बीज मंत्र है, वो है फ्रॉम। ओके। तो उसमें फ जो है वो हनुमान स्वामी की शक्ति को दिखाता है, और आ जो है वो देवी दुर्गा के लिए है। अंग अनुस्वर जो उसमें लगा हुआ है वो भी शक्ति का कारक है। तो फ्रॉम जो आपका कार्तवीर्य अर्जुन का मुख्य बीज मंत्र है, इसका निरंतर अगर जाप मन में करते हैं
या माला पे करते हैं तो उनको फायदा होगा इसका। और इसके साथ अगर ओम जोड़ दिया जाए तो दुगना फायदा प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस बीज मंत्र को घर पे बैठ के जाप करता है तो घर पे एक माला का एक ही माला प्राप्त होता है, इसका जो फल होता है। लेकिन गौशाला में जाके करते हैं तो 10,000 एक माला का जो फल है 10,000 मालाओं के बराबर प्राप्त होता है। और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर शिवलिंग के अगर आगे बैठ के करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अनंत फल प्राप्त होता है। अच्छा। और उनके वो जो रुके हुए धन है उनको मिलने के रास्ते खुलने लग जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा गाय की सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। गौ सेवा जो है वो गौ सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको प्रतिदिन कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं या फिर गौशाला में देते हैं वो आपको पूर्णतया लाभ प्राप्त कराएगा। फिर भी अगर गौशाला किसी के आसपास नहीं है, आजकल सोसाइटी ज्यादा बन गई है बिल्डर्स की, गौशाला आसपास है नहीं, किसी किसी जगह गौ माता भी नहीं दिखती हैं, तो उड़द की दाल को पीस के आटे के साथ उसकी पंजीरी बनानी होती है शक्कर डाल के। और जहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं जैसे चींटियाँ, चींटे, कीड़े मकोड़े हो गए, आप वहाँ पे देते चले जाइए, आपका धन आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आजकल जैसे आप देखेंगे सर, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। अब जिन लोगों को संतान प्राप्ति करनी है तो आप उसके लिए कोई मंत्र या उपाय हो आपके पास में? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए आज के समय में हर एक जो जोड़ा है, नवविवाहित जोड़ा है या फिर कई वर्ष हो गए शादी के, उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये बात आपकी सही है कि आईवीएफ की तरफ लोगों ने रुख किया है, तो कई बार आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं। तो उनको क्या है कि अगर कुंडली विश्लेषण नहीं कराया है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, तो हरिवंश पुराण में 18 पुराण जो हमारे हैं उनमें हरिवंश पुराण है। हरिवंश पुराण के अंदर एक छोटा सा मंत्र दे रखा है भगवान श्री कृष्ण का, संतान गोपाल मंत्र। अगर उसका हम जाप करते हैं तो हमारे संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो बन जाते हैं। मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का आपको जाप करना होता है। किसी भी व्यक्ति को बोल दीजिए, पत्नी कर सकती है, पति कर सकते हैं। और ये संतान गोपाल मंत्र अपने आप में बहुत ही अचूक उपाय है, इससे संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाप नहीं कर पाता है तो केवल क्लीम शब्द का, बीज मंत्र का अक्षरी है भगवान श्री कृष्ण का, क्लीम शब्द का अगर वो सारे दिन जाप करते हैं तो भी उनके उपाय अपने आप बनते चले जाते हैं। उसके अलावा एक काम और है जो मैंने कहा, गौशाला में जाकर के जो गायें अंधी हैं, नेत्रहीन गायें गौशाला में मिल जाती हैं, आपको उन्हें गुरुवार और शुक्रवार को हल्दी मिश्रित, हल्दी को मिला करके आलू उबले हुए या फिर आटे की लोई वो बना के आप उनको दे सकते हैं। और जिस समय में गौ माता उसको आहार ले रही हैं उस समय आप उनको देख के अपने मन में अपनी मनोकामनाओं को बोलिए, तब भी आपके संतान प्राप्ति के योग खुल जाते हैं। अच्छा। और अगर आप प्रकृति की तरफ जाते हैं तो बड़ और गूलर 2 पेड़ होते हैं। बड़ आपका भगवान बृहस्पति का कारक है, गूलर आपका भगवान शुक्र का कारक है। जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्र हैं वो आपके राक्षसों के गुरु हैं। तो दोनों पति पत्नियों को ये शुक्रवार के दिन दोनों ही पेड़ लगाने हैं। अच्छा जी, ये 2 पेड़ लगा देंगे, चावल अच्छा तो उनके पास रख के उनके गड्ढे में, और उसके बाद वहाँ उस पौधे को लगा के उनको नियमित रूप से पानी दे के उनकी सेवा करें, उनके संतान प्राप्ति के योग खुल जाते हैं। मैंने ये भी सुना है काफ़ी जगह पे कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, अगर हम उनको भी घर पे रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो भी मतलब संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, संतान गोपाल मंत्र भी उन्हीं का ही है। हाँ जी। लेकिन अब अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किसके हाथ छोड़ के जाएंगे? उनकी सेवा उतनी ही करनी पड़ती है जैसे अपने बच्चे की करनी होती है। माखन मिश्री का भोग लगाना होता है। समय की जिनके पास कमी है, जिनके पास समय अवधि नहीं है, ये बीज मंत्र उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा सटीक है।
आप लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, किसी से फोन पे बात करने की बजाय आप सिर्फ बीज मंत्र का प्रयोग करते रहिए, उसका उच्चारण मन ही मन में करते रहिए, आपको हम बिल्कुल लाभ होगा। जी, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं? देखिए ये हमारे पुराणों में पहले से चलता चला आया है। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां मौजूद हैं। आप मैनिफेस्टेशन का एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा रहे हैं। लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर बाद में टेक्निक के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। होता ये है कि आपको पहले से ही सारे काम भगवान ने दिए हुए हैं। हमारे ऋषि महात्माओं ने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने अपने आप ही सारी खोज की थी, पुराणों को उन्होंने लिखा था। तो मैनिफेस्टेशन जो है ठीक है, आज के समय में अच्छा है। आधार इसका यह है कि लोगों को साधना की तरफ लेके जा रहा है। मैनिफेस्टेशन के लिए प्रकृति को धन्यवाद करना है। आप पानी को धन्यवाद करते हैं, वायु को धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मांड में घूम रही तरंगों को धन्यवाद करते हैं, जो आपको चीजें मिल रही हैं। अब हम क्या हैं, हम कंडीशनल हैं। अगर हमें खाना पीना नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल। ब्रह्म कौन है? वो आदि ना अंत है, उसका अजन्मा है, इमॉर्टल। ठीक है, अब आपको करना क्या है? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, मैंने बताया ना पुराणों में पुरानी बात है, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने 4 महावाक्य लिखे थे, जिसमें एक महावाक्य जो था वो यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से निकलता है, और वो है अहम ब्रह्मास्मि। आप अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, ध्यान लगा के अब अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किसको बोल रहे हैं? अपने आप से बोल रहे हैं। तो अपने आप में आप किसको देखते हैं? भगवान को देखते हैं। आप ओम शब्द का प्रयोग भी करते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप से अपनी इच्छाओं के लिए बोल रहे हैं, मतलब आप उसके लिए प्रयासरत हैं और अपनी इच्छाओं को मजबूत कर रहे हैं और इच्छा शक्ति मजबूत कर रहे हैं। तो आप अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर रहे हैं भगवान के माध्यम से। रूप और तरीका दोनों ही अलग है। ठीक है, बात आती है अहम ब्रह्मास्मि वाली। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की दूसरी पंक्ति में बोला हुआ है, मया तत्इदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये सारा जगत जितना है अव्यक्त रूप से मुझ में वास करता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष में या किसी जीव में वास नहीं करता। तो ये ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड ही है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। तो आप यूनिवर्स से सब मांग रहे हैं और वो आपको मिलेगा। मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज है, लेकिन जुड़ी हुई वहीं से ही है। रूप नया है, रंग नया है, लेकिन आधार वही पुराना है। सब कुछ वेदों से निकल के बाहर आया है। जी, मुझे इस मंत्र के जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे रावण की याद आ रही है कि उन्होंने भी यही सब कहा था कहीं ना कहीं, है ना। तो जैसे रावण की मैं बात करूं, रावण एक मतलब ऐसे ब्राह्मण थे वो, जी, है ना। उनको आप कैसे लेते हैं, मतलब उनकी विद्या को और उनकी बातों को आप कैसे लेते हैं? देखिए रावण जी महाराज जो थे, अब वो ब्राह्मण है ठीक है, और उनके पास प्रकांड विद्वता थी, ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकर रामेश्वरम की जब स्थापना हुई थी तो भगवान श्री राम ने उनको ही ब्राह्मण स्वरूप वहाँ पे बुलाया था। भगवान भोलेनाथ के वो परम भक्त थे, जिन्होंने, आपने ज़्यादातर जगह देखा होगा कि सभी मंत्रों की जो रचना है या तो भगवान ब्रह्मा ने की है या फिर भगवान शिव ने लिखे हैं। बड़े बड़े तंत्र भी सब उन्हीं के हैं। तमिल भाषा भी जिसकी रचना है वो भगवान शंकर ने की है। लेकिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपका एक मंत्र जो आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं वो शिव तांडव स्तोत्र है। उसकी रचना किसने की थी? उसकी रचना की थी रावण जी महाराज ने, और वो भी उस समय की है जिस समय उनका हाथ दबा हुआ था कैलाश पर्वत के अंदर। मतलब क्या है कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक और उनकी संयमता उनके साथ थी कि उनका एक हाथ पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, उसके बावजूद भी वो एक रचना कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो हमें यह भी सीखना चाहिए कि छोटी सी परेशानी पे हम तिल मिला जाते हैं, तो हमें तिल मिलाना नहीं है। मैं तो उनसे पॉजिटिव चीज़ें लेता हूँ। आपको सीखने के लिए जहाँ से कुछ भी अच्छा मिले वो ले लीजिए।
शिव तांडव जैसे आप बात कर रहे हो, तो शिव तांडव मैंने देखा है कि आजकल हम लोग गाड़ी में भी प्ले कर लेते हैं, आते जाते वैसे भी सुनते रहते हैं, या घर पे भी उसको चला के रखते हैं, है ना? तो वो कितना सही है? देखिए, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो उसकी मंत्र ध्वनि से आपको लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें कुछ गुरुजन ये बोल देते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का मतलब ये है कि तांडव के लिए उनको प्रेरित करना, तो आपके जीवन में कोलाहल मचना चालू हो जाएगा। लेकिन उसकी रचना कब की गई थी? उसकी रचना ही तब की गई थी जब वो एक विद्वान या एक राक्षस कुल का राजा, जो भी आप कहें, रावण जी को, वो क्या नाम है, फंसे हुए थे एक बड़ी मुसीबत में। तो शिव तांडव स्तोत्र को सुनना कुछ गलत नहीं है, उसको आप चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कलयुग के जिस समय में आप रह रहे हैं, भगवान तुलसीदास जी ने एक लाइन इसमें लिखी है श्री रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात आप कलयुग में सिर्फ नाम ही लेकर के अपने आप को परेशानियों से दूर कर सकते हैं या पार लगा सकते हैं। नाम जब सबसे बड़ा है, तो अगर आप तांडव स्तोत्र का श्रवण कर रहे हैं तो वो आपको लाभ ही देगा। और वो उसमें जितने भी अलग अलग श्लोक बने हुए हैं, क्योंकि आरंभ की जो लाइनें हैं, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम भजंग तुंग मालिकाम, इसको पूरा सुनते हैं। लेकिन अगर आप भगवान शंकर के शिवालय में जाकर के उनको सुनाते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, या इसको स्वयं सुनते हैं, बोल नहीं पाते, तो करना ये चाहिए कि पूर्ण इसको करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि एक अंत में श्लोक होता है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, जो लोग नहीं पढ़ते हैं। कर चरण कीर्तम वा कजम कर्मजम वा सर्वं नैनजम वा मानसम वा अपराधम वीतम वीतम वा सर्मेत क्षमस्वम जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। अर्थात मन कर्म वाचन या फिर श्रवण मात्र से मेरे से कोई भी पाप हुआ है तो हे महादेव शंभो आप उसको क्षमा करें जी। तो तांडव स्तोत्र सुनना बिल्कुल भी अपराध नहीं है, ना ही गलत है, गलत जगह ना चलाएं। ये सुना है कि जो कलयुग में जो माँ काली हैं वो कृष्ण का ही रूप हैं, ऐसे लोग विश्लेषण के आधार पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हाँ। बोल रहे हैं। भगवान को आप जिस रूप में प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेंगे। तो मतलब आप मानते हैं कि काली भी वही है और कृष्ण भी वही है? नहीं, काली का रूप तो माँ पार्वती ने धारण किया था ना। पुराण तो हमें यही बताता है। पुराण तो हमें ये बताता है कि माँ काली के लिए पार्वती माता ने रूप धारण किया था। उनकी जिह्वा भी इसलिए बाहर आई थी क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर जब उनका पैर पड़ा तो संकोच, डर, भय, उसकी वजह से उनकी जिह्वा बाहर आ गई कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो वो माँ काली तो माँ पार्वती का रूप है। तो कृष्ण भगवान तो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के लिए भी अगर कोई कहते हैं तो ठीक है, माँ काली को देख के आपके अंदर कृष्ण का भाव नहीं आ सकता। आप राधे रानी को जप करते हैं, राधा नाम जप करते हैं, राधे को देख के आपको कृष्ण जी का भाव आता है तो भी ठीक है, समझ में आता है। और कृष्ण जी को देख के अगर आपको भाव राधे रानी का आ रहा है वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन काली का भाव आ रहा है तो मेरे विचार में तो बिल्कुल अलग है। मैं नहीं मानता। ये मिथ हो सकता है जी, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, तो आप चलते चलते ना हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी जैसे मार्च में एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके, तो आप स्टूडेंट्स के लिए कोई उपाय बताइए कि वो थोड़ा सा मतलब फोकस होकर स्टडी कर सकें, है ना? ऐसे कुछ उपाय आप उनके लिए बता दीजिए। विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि एकाक्षरी मंत्र है एम माँ सरस्वती का, जो निर्वाण मंत्र में भी आता है। एम अक्षर का आप ध्यान करते रहें, उनको मन में जप करते रहें। जब भी आपको समय लगता है तब भी आप करते रहें, आपको उचित लाभ होगा। लेकिन गाय की सेवा करते हैं तो और लाभ होता है। और गाय की सेवा में भी क्या करना है, बुधवार को आप उनको हरे रंग का कोई भी चारा दे दीजिए, बहुत उचित रहेगा। अगर आपको लगता है कि चारा नहीं खिला सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत आटे का, घर में रोटी बनती है, वो दे दीजिए। सेवा करने से ही आपको फल प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता के उदर में भगवान कार्तिकेय का वास है, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं। तो और वो देवताओं के सेनापति भी हैं, और बुद्धि में उनके पास 6 सिर हैं।
ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अगर जो हमारे विद्यार्थी हैं इन उपाय के करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है। मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अथर्ववेद में लिखा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। आप जब तक उद्यम नहीं करेंगे आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो आपको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी एकाग्रता बढ़े, आपको कामयाबी मिले, इसके लिए एम एकाक्षरी मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और उसको मंत्रोद्धार करना है तो आप उसको ओम एम के साथ जोड़ के करें तो और भी लाभ होगा। आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी हो। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे, वो भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, संदेश ये है कि मैं शक्ति का उपासक हूँ और मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि तरह तरह के ढोंग या पाखंड के चक्कर में ना पड़ के आप वैदिकता की तरफ जाइए। दुर्गा सप्तशती में ही आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हर एक श्लोक, हर एक मंत्र अपने आप में एक प्रचंडता लिए बैठा हुआ है। और अगर आप एकाक्षरी मंत्रों पे भी ध्यान देते हैं तो भी आपको समस्त परेशानियों से निजात मिल जाती है। मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। जय श्री राम।